काटेगा तो नहीं ना? अभी तो टेप लगी हुई है। ये कभी काटेगा ना? हाँ नहीं, ये काट के दोबारा बनाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक बार फिर से आप लोग के सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। और मेरे साथ है जी मियाँ उस्मान, जिनके साथ मैं आपने पहले भी इनकी बहुत सी वीडियो देखी होंगी। और आज मैं भी इनके साथ आई हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए। और मैं आप लोगों को वीडियो में क्या दिखाऊंगी, वीडियो के साथ रहिएगा और एंड तक देखिएगा। आए मियाँ उस्मान से जानते हैं उनके पास कौन कौन सी नस्ल के सांप है, और उनसे बातचीत भी करते हैं और आप लोगों को सांप भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आपके पास आज कौन कौन से सांप है और क्या क्या हमें दिखाने वाले हैं, वो भी हमारे व्यूवर्स को बताएं। अक्सर मैं ना लोगों को दिखाता रहता हूँ गैर जहरीले सांप। लोग कहते हैं यार ये खाली गैर जहरीले ही होते हैं, कुछ जहरीले भी दिखाओ। तो आज आपको जो पाकिस्तान में ज्यादा खूबसूरत जिसको जहरीलों में माना जाता है और मेरा भी पसंदीदा और सबको जो ख्वाब में तो ऐसा ही सांप नजर आता होगा, आज मैं आपको ना कोबरा, कुछ फुल ब्लैक कोबरा जो शीशनाग होता है और ब्राउन कोबरा और कुछ पाइथन है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने सारे लोग आपके पास आए हैं, उनको आपने इतने जहरीले सांप नहीं दिखाए। मेरे साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी के मुझे आपने जहरीले वाले सांप दिखाने? क्या चाहते हैं कि मुझे काट ले? नहीं अल्लाह माफ कर, मेरे पास जितने भी आए कोई, हालांकि 2-2.5 साल ये मेरे नागिन ड्रामे में भी चलते रहे, इतने फेमस सेलिब्रिटीज के साथ भी ये जानवर चले हैं, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने इतने कंट्रोल तरीके से रखे होते हैं, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बस थोड़ा सा जो है मैं मजाक कर रही थी आपसे, और अदरवाइज और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलें जी, आप दिखाएं सांप। अब देखें, ये तो आप अक्सर देखते हैं, वो भी आपको एंड पे दिखाता हूँ। बाकी आपको जहरीले से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? ये देखें, इसको कहते हैं हम ब्लैक कोबरा। ये मैंने पहले सिर्फ वीडियो में देखा है, इस तरह मैंने रियल में पहले कभी नहीं देखा। और आज मैं देख के यकीन करें हैरान और परेशान हो रही हूँ। वैसे मैं सांप से डरती नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आज मुझे वाकई में इसको देख के डर लग रहा है। और इसकी शाइन यकीन करें बहुत ज्यादा है। बाकी मैं आपको बात बता दूं, इनसे ज्यादा ना इंसानों से डरना चाहिए, इनसे इतना डरना नहीं चाहिए। ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने इंसान होते हैं। वैसे मियाँ उस्मान ने बिल्कुल जी बात ठीक की है कि इंसानों से जो है ना, सांपों से ज्यादा खतरनाक जो है ना इंसान है आजकल के, जो कि डसते भी और पता भी नहीं चलने देते। ये देखिए ना, अभी आपको मुझे दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक कोबरा। ये बहुत कम होते हैं आम रेटिंग पे। आप ब्लैक कोबरा देखते हैं ना, जिसके वो चेस्ट येलो होती है, बैक पे ब्लैक होता है, लेकिन इसके आप फ्रंट भी देखेंगे ना, ये देखिए फ्रंट पे भी आपको ये इसका ब्लैक कलर नजर आएगा। और मैं आपको इसकी आवाज भी सुनवाऊंगी, ये देखे, आपको आवाज इसकी इतनी सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, ये मैंने अभी इसकी पपी ली है, ठीक है? इसकी जुबान भी मेरे साथ अटैच है। अगर कोई जहरीला होता तो वैसे ही बंदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी जो है ना इसको आप कवर कर ले। इसको मैं चाहूंगी कि मेरा कैमरामैन जो है इसको क्लोजली दिखाए और इसकी शाइन और इसकी खूबसूरती जो है वो जरूर दिखाए। है तो खतरनाक। अक्सर जोगी होते हैं, आपने देखा हो ना, वो बीन बजाते हैं, वो आगे से सांप आगे पीछे हिलता है, वो कहते हैं ये बीन पे वो नाच रहा है। ये देखिए, ये सांप को वैसे भी हाथ के सिग्नल से ना ऐसे करे ना, ये हिलते रहते हैं, ठीक है? लेकिन वो बीन का कोई असर नहीं होता। लोग कहते हैं ना ये है कोबरे, ये ब्राउन कोबरा है, ये ब्लैक कोबरा है, ठीक है? ये देखिए, इसकी आवाज आप लोग सुन सकते हैं और ये जहरीले होते हैं, ठीक है? अगर ऐसा कोई नजर आए। और ये मुझे ये बताएं कि ये दोनों क्या जोड़ा है? नहीं, ये ब्रीड है, दोनों ज्यादा ये है तो दोनों कोबरे हैं, लेकिन दोनों मेल है। ये इनमें बहुत पता नहीं चलता। अच्छा। लेकिन ये एक ब्राउन कोबरा, एक ब्लैक कोबरा है। ठीक हो गया जी। अभी मैं इसके बाद आपको ना, ये ब्राउन वाला है और वो ब्लैक वाला है, ठीक है? अभी मैंने ये जो ब्राउन वाला ज्यादा तंग कर रहा है, बंद करके ना आपको गैर जहरीले भी दिखाने लगा हूँ। ठीक है जी। और सबसे पहले ये रहा हमारा किंग कॉन्ग, ठीक है? इसका नाम है किंग कॉन्ग। ठीक हो गया। इसका मुंह बंद है, मुंह बंद है इसका। बंद है, ये ब्लैक क्रोकोडाइल है। जी, ठीक हो गया। ये बड़ा शरीफ है। अभी ये इधर बैठ गया, तो अभी इसके बाद आपको गैर जहरीले ही देखें। वो तो आप जहरीले हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन अब अभी आपको जो गैर जहरीले दिखा रहा हूँ, लोग इससे ज्यादा डरते हैं। ये देखें, इससे डरना बनता है। ये इतना बड़ा है ये कि इससे डरना वाकई में बनता है। ये देखें, लेकिन आपको बता दूं ये इनमें जहर नहीं होता, लेकिन ये वैसे लोग डर जाते हैं वैसे इसके साइज देखकर।
अब मैंने डरते इसलिए, हाँ ये बिल्कुल, वैसे हम लोग फिल्मों में अक्सर देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, कितने बड़े बड़े सांप होते हैं जो कि बंदे को इस तरह से अपने अंदर जकड़ लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह से आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, हमने इनको टाइम से खाना देते हैं, लेकिन ये चाह के भी इंसान को खा नहीं सकते हैं, लेकिन बाज का तो गर्दन गुर्दन दबा दें, वैसे हाँ जख्मी कर दें। अगर ये हमें दबोचते भी है ना, जैसे अभी मुझे इसकी ने मेरी गर्दन को दबोचा हुआ है, ये अपनी पकड़ करने के लिए हमें दबोचा हुआ है, ये गिर ना जाए। मैंने ज्यादातर यही सुना है कि ये इसको इंसान को दबोच लेते हैं या जानवर को दबोच लेते हैं, उसके बाद उसकी पत्तियां तोड़ देते हैं या फिर उसको खाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से तोड़ मोड़ के। अगर कोई वाइल्ड हो ना, जंगली हो, तो वो ऐसे करते हैं, लेकिन ये है ना वैसे। हाँ जी, लेकिन ये काफी यूजलेस हुए हैं और काफी ये टीवी ड्रामों में और जगह चले हुए। अच्छा, पहले इनको ड्रामों में भी लेके गए हैं। हाँ जी, ये पाकिस्तान का ड्रामा है नागिन, उसमें ये 2-2.5 साल चलते रहे हैं। ठीक है। काफी फेमस सेलिब्रिटीज थे जिनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है, ये खुद भी बड़े फेमस है। जी जी। अच्छा मियां उस्मान, आप मुझे एक चीज और बताएं कि ये इनकी खुराक क्या है? ये जो भी मेरे गले में ना, इनको हम डालते हैं रैबिट, खरगोश खाते हैं या 10 दिन बाद। ठीक है, जो सबसे बड़ा पाइथन है ना, ये इसको मैं 10 दिन बाद 3 खरगोश डालता हूँ, उससे छोटा वो 2 खाता है, तो जो उससे भी छोटा है वो भी उसको भी 2 डालता है। लेकिन जो सामने नजर आ रहे हैं ना, इनको मैं वो डालता हूँ, चूहे वगैरह वो व्हाइट कलर में ना मिल जाते हैं, उनको अक्सर वो डालता हूँ। लेकिन अभी ये मौसम नहीं है, तो इन दिनों में मैं चिकन के पीसेस वगैरह करके ना इनको कोबरा वगैरह को डाल देता हूँ। ठीक हो गया। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये जो एलिगेटर है आपके पास छोटा वाला, ये क्या खाता है? इसको क्या खिलाते हैं? इसको चिकन डाल दो, बीफ डाल दो, ये कोई भी मीट डाल दो, ये खा लेता है। ये आपके पास एक ही पीस है? ये बिल्कुल, ये मुझे ना ये 2012-13 में ये मंगू की दरबार शरीफ है कराची में। जी जी। ठीक है, ये उधर मुझे गया था, ये जख्मी हालत में मुझे ना उधर से ये मिला था। अच्छा अच्छा। उधर के कोई थे दरबार के इंतजामिया, उन्होंने ना ये मुझे उधर से गिफ्ट किया था। तो ये खाली मैं केयर लेकर आया, जब ये हो जाएगा ना कोई 8-9-10 फुट का, इंशाल्लाह उसी दरबार पे, छोटा है बच्चा है, ये बड़ा नहीं है। हाँ जी, जो बड़ा होगा उसी दरबार पे ना इसको वापस रिलीज कर देंगे। ठीक हो गया। ये जब आया था ना, इसका बिल्कुल मुंह कटा हुआ था, अभी तो माशाल्लाह ये क्लियर हो गया, तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तो फिर भी 4 फुट का हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं आप उस्मान के ये ये बड़े वाले जो सांप है, ये आपने परचेज किए हैं या आपको ये भी इसी तरह से कहीं से मिले हैं? नहीं नहीं, ये मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन ये चीजें मैंने परचेज की हैं। और अक्सर ये हमारे पाकिस्तान में होता नहीं है, ये अक्सर इंडिया वाले जब पानी छोड़ते हैं ना, ये उनमें आ जाते हैं। अच्छा। अक्सर लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जिनको नहीं इतना पता होता इनके बारे में। अक्सर पाकिस्तान में तो लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, वो इनको वैसे ही जानलेवा समझते मार देते हैं। लेकिन ये अक्सर लोग मुझे ये पकड़ के सेल कर देते हैं, जहाँ पे मैं इसको फेस कर लेता हूँ। तकरीबन एक सांप कितने का होगा, क्या रेट इसका क्या होगा? जो भी मेरे गले में है ना, ये इनकी तो लाखों में, जो इसका जो सबसे छोटा इतना सा बेबी भी होगा ना, वो 40 से 50 हजार रुपए का होगा। ये तो अभी कोई 2.5 लाख का होगा, कोई 3 लाख का होगा। ये काफी महंगे होते हैं, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होते यार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये शौक कब और कैसे आपके दिल में आया इनका? शौक तो नहीं, ये बचपन से ही अल्लाह ताला हर किसी के दिल में डालता है। किसी को, हम लोगों ने अक्सर देखा है, किसी को कुत्ता पालने का शौक है, किसी को बिल्ली पालने का शौक है, इसी तरह से अलग अलग जानवर सब पालते हैं। तो इनसे इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि इनको इन्हीं का शौक क्यों आया? नहीं, मैंने वो कुत्ते वगैरह भी पाल के शौक पूरा कर लिए, बिल्ली भी पाली रखी है, काफी चीजें हैं, हालांकि शेर भी मैंने रखे हैं। तो अभी ये दरअसल जब मैं 7-8 साल का था ना, मोहल्ले में अक्सर वो जोगी वगैरह आते थे, मैं उनको पैसे देकर ना मुझे अच्छे लगते थे, मैं पकड़ता था उनको। ठीक है, अब 2009-10 में तो ये प्रॉपर ही मैंने अपने पास इनको रखा है। तो 2016-17 में इनको प्रॉपर मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ब्रीड भी करवाया है। हालांकि ये पाकिस्तान में ये पहले ब्रीड कर चुके हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इसको ब्रीड ही मैंने करवाया, जब से पाकिस्तान बना अभी तक किसी ने ब्रीड नहीं करवाया इसको। और इसमें मेल कितनी और फीमेल कितनी है? इसमें 2 फीमेल है, 1 मेल है, जो ये बड़े साइज में। जो बड़े साइज में ये मेल है? नहीं, ये फीमेल है, छोटे वाले मेल है। अच्छा उस्मान, मुझे ये भी आप बताएं कि इन सांपों के अलावा और ये इसके मगरमच्छ के अलावा आपने और क्या चीजें रखी हुई है? मैंने ना अभी शेर के बच्चे पाले हुए, 3-3 दिन का बच्चा लेकर आया था, 9-10 महीने तक मेरे पास ही रहे थे। लेकिन एक बच्चा अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, वो मैंने स्टफ करवाया हुआ, यानी वो मर गया था। ठीक है, वो मैंने किसी दोस्त को 1 दिन के लिए दिया था, उनसे लापरवाही की वजह से मर गया था। इसका जो साथ वाला मेल था ना, फिर बाद में मुझे वो डिस्टर्ब हो गया था, यानी पेयर मैंने पाला था वो, उसलिए मैं वो मेल किसी को अभी सेल कर दिया है। अब इंशाल्लाह मैं टाइगर रखने के शौक दिल कर रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप वो टाइगर के साथ आपको वीडियो नजर आएगी। अच्छा उस्मान, मुझे ये भी बताएं कि अभी आपने गले में पहने हो और आपको इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, इसका तकरीबन कितना वेट होगा?
ये एक 18 किलो का 10 किलो तकरीबन कोई 40 केजी के लगभग मैंने गले में डाला हुआ है, और बाकी मुझे पसीना आ रहा है, मैं उतारने का सोच रहा हूँ। तो मैं खुद थक गया हूँ डाल के भी। ठीक हो गया जी, 40 किलो वजन इस टाइम इन्होंने उठाया हुआ है और पसीने से इनकी बुरी हालत हो रही है। तो वीडियो का करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं जी आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इनका भी चैनल है मियां उस्मान पेट लवर के नाम पे मैंने चैनल बनाया। अक्सर ना आपको जिस जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं इसको रखते कैसे हैं, क्या खिलाते हैं, ये खाली ये शेर वगैरह नहीं, कोई भी लिजर्ट हो जाए या छिपकली, आजकल लोग लिजर्ट छिपकली भी काफी रखे हैं, लेकिन उनको लोगों को रखने का पता नहीं है। आपको बता दूं हमारे पाकिस्तान में अक्सर वो कहते हैं ना, वो दीवारों को वो छिपकली चलती हैं, जहरीली होती हैं। ये बता दूं हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी लिजर्ट छिपकली नहीं जो जहरीली हो। ऐसी बहुत सी आपको वीडियो तो आपने मियां उस्मान की सारी गुफ्तगू सुनी और उनके इतने खूबसूरत सांप भी देखे और मगरमच्छ भी देखा, और इसके अलावा आपको थोड़ा सा यहाँ का भी व्यू दिखाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने और क्या कुछ रखा हुआ है जी। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।